नमः सिद्धेश्वर श्री महागणाधिपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं। श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृपा वारिधि भक्तवत्सल श्री राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, आइए दशम और एकादश दिवस दोनों की कथाएं साथ में, पुण्यतम जिसे हरिवासर कहते हैं, आज एकादशी का भी दिन है, उस पद्मनी एकादशी की कथा एवं क्रमशः चल रहे पुरुषोत्तम मास महात्म्य को आप लोग श्रवण करें। इसके पूर्व अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए, समस्त अमंगलों को दूर करने के लिए जो मंगलमय प्रभु का नाम है, 2 बार भगवान नाम स्मरण करेंगे। क्योंकि भगवान क्या है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल को हरण करने वाले हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थे, भरे दरबार में जब द्रौपदी की
राज जाते थे भरे, ये विकल हो कर के उच्चारा हरि शरणम, हरि शरणम। विकल हो विकल हो कर के उच्चारा हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। पूर्व कथा पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें। राजा द्रोणधनुआ का चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया कि आप सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, जिनके संतान नहीं थे। भगवत कृपा से उनकी संतान हुई। गरुण जी महाराज के देने से 12 वर्ष में उस पुत्र की जल के द्वारा मृत्यु होती है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उस बालक की आयु 12,000 वर्ष कर देते हैं। भगवान के कार्यों में कभी आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु सर्वसामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, इसलिए प्रभु सब कर सकते हैं। श्री सूतवाच इतु ब्रवाणाम प्राचीनम मुनिमाह तपस्विना प्रीणयन्नीव सद्वाच्या नारदो मुनि सत्यमाह। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में ऋषियों को यह कथामृत पान करा रहे हैं। हे ब्रह्मन, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया है? भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मण, इत्यमावेदितो विष्णु सुदेवेन महात्मना प्रत्याह प्रीडयन् वाचा भगवान भक्तवत्सलः दुजराज कृतं यत्यो नैतदन्यां करिष्यति न तद्वेति भवान् नूनं येनाहं तुष्टिमाप्तवान्। भगवान कहने लगे, हे दुजराज, हे ब्राह्मण, आपने जो किया है वह दूसरा नहीं कर सकता है। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो व्यतीत हुआ, आपने अपनी स्त्री के सहित शोक में निमग्न होकर के पुरुषोत्तम मास की सेवा आपके द्वारा हो गई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में एकमप्युपवावसं यः करोत्य स्मृत तपोनिधे असावनन्ति पापानि भस्मीकृत्य द्विजोत्तमः। ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास में एक दिन भी कोई उपवास करता है तो वो मनुष्य अनंत पापों को भस्म करके वैकुंठ जाता है। फिर तुमने तो 1 महीना बिना भोजन किए असमय में मेघ के आने से प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों में तुम्हारा स्नान हुआ। 1 महीने मेघ के जल में आपको स्नान मिला, अखंडित उपवास हो गया। शोक रूपी समुद्र में आप निमग्न थे पति पत्नी। तुम्हारी साधन को कौन तोल सकता है? आपको अज्ञान से ये पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तराजू के एक पलड़े पर समस्त वेद के कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रख करके और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम भगवान को रख करके देवताओं ने एक बार ब्रह्मलोक में तोला और सब जितने भी थे वो सब हल्के हो गए और पुरुषोत्तम मास का जो पलड़ा था वह भारी हो जाता है। तूलनता ही सकल मिली जो सुख लवो सतसंग।
तो पुरुषोत्तम का पूजन। दूसरी बात, यह सत्संग कहाँ प्राप्त होता है? पृथ्वी पर प्राप्त होता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, लेकिन पृथ्वी लोक में जो पूजन करते हैं वो अनंत फल को देने वाला होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में उग्र तपस्या की, उग्र दारुण तप किया, मानव शरीर को प्राप्ति करके। एक तो भैया मनुष्य का शरीर मिलना ही कठिन है, अगर भगवान ने दे भी दिया। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभो सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ यही गाते हैं कि भैया 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि। तो मनुष्य तो बन गए, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाए। जो पुरुषोत्तम मास में स्नान करें, दान करें, वही उन्हीं का जन्म लेना सफल है। हमारा ये प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो दान करें, जो स्नान करें, वही भाग्यमान है। भगवान कहते हैं, ऐसा कह करके श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज गरुड़ पर बैठ करके और अपने वैकुंठ भवन को चले जाते हैं। शपथनीक सुदेव शर्मा जो ब्राह्मण है, पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से प्राप्त हुए अपने पुत्र सुखदेव को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। एव मुक्ता हरि शीघ्रम जगाम जगदीश्वर, वैनतेयम समारूहम वैकुंठम मलम मुने, सपत्नीका सुदेवस्तु मुमदे हर्षिणं भृशं, मृतोत्थितं सुखम दृष्ट्वा पुरुषोत्तम सेवनातः। ब्राह्मण को कितनी अधिक प्रसन्नता हुई, सोचने लगे कि पुरुषोत्तम मास का सेवन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से ये फल प्राप्त हुआ कि मेरा मृत मरा हुआ पुत्र उठ करके खड़ा हो गया। आश्चर्य है, ऐसा महीना मैंने कभी नहीं देखा। पुरुषोत्तम मास की अच्छी तरह जो पूजा करते हैं, तो हे सपत्नी ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस पुत्र से प्रसन्न हुआ। श्री सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा को सदैव प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम मास के समस्त दुखों को नाश करने वाला जान करके इस महीने के आने पर पत्नी के साथ जप करें, हवन करें आदि से भगवान की सेवा करने लगा। कहा कि सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग करके और भगवान के विष्णुलोक को प्राप्ति होता है। पुनः जब जन्म हुआ, सुखों को भोग करके वैकुंठ में रह करके कबहुक करी करुणा नर देही, भगवान ने कृपा करके फिर इस मृत्युलोक में भेजा। तो वही सुदेव शर्मा ब्राह्मण दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ और पृथ्वी के राजा हुए। तो पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। तो राजन, ये आपके पूर्व जन्म की जो पति देवता गौतमी है, वही आज पटरानी बनी हुई है। हे राजन, जो आपने पूछा, अपने पूर्व जन्म का चरित्र मैंने वर्णन किया। सुखदेव नाम से जो प्रसिद्ध थे आपके पुत्र, उन्हीं ने जाकर के और उस बट वृक्ष के नीचे आपको उपदेश दिया कि आप विषय रूपी सर्प से दूषित हो रहे हैं, संसार रूपी में मग्न हो रहे हैं, अतः आप भगवान का चिंतन करें। जिनको उपदेश की प्राप्ति होती है वो बंधन में नहीं पड़ते। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है, इसीलिए उसको पुत्र कहा गया है। आज मेरा यह श्रुति का अर्थ, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का मैं उपकार करूंगा, ऐसा विचार करके उस सुखदेव पुत्र ने ही अपने पूर्व जन्म के पिता को यह उपदेश दिया। राजन दृढ़धनवा इस तरह निश्चय करके शुक पक्षी ने जो कहा, तो हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा वह सब मैंने वर्णन किया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को प्रस्थान करूंगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, ऐसा कह करके श्री वाल्मीकि ऋषि सरयू नदी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की नगरी में जाने के लिए तत्पर होते हैं। राजा दृढ़धनवा ने अनेक प्रकार से मुनि का पूजन किया है, नमस्कार किया है और यहाँ से वाल्मीकि ऋषि
सरयू नदी के लिए प्रस्थान करते हैं। गच्छन्तु मुनि मनुनीय राजराजः प्रवोच चित्किमपि न मन्यगण्य पुण्यः। इति श्री बृहन्नादी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्रीनारायण नारद संवादे वाल्मीको मुक्तो दृढ़धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम मास महात्म कथनम नैमिको कोनविंशतितमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रमशः यह पुरुषोत्तम मास का कथानक पूर्णिमा तक बराबर चलेगा। उसके पश्चात मलमास मास का महात्म्य प्रारंभ होगा। आइए, आज हरिवासर है, जो वैष्णवों का परम धन है। अधिक मास में जो एकादशी तिथि है, आज वह एकादशी है। आइए हम सब मिलकर के एकादशी की कथा श्रवण करें। अयोधिष्ठिरवाचो मलिमुच्चमासस्यो का वा एकादशी भवेत् किम नाम को विधिस्तस्याः कथयस्य जनार्दनः। श्रीकृष्णवाचो मम मासस्य या पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मनी शापोषिता प्रयत्नेनं पद्मनाभपुरं नयेत। मम मासे महापुण्यः कीर्तिता कल्पशापः तस्याः फलं कथितं न शक्तुश्च चतुराननः। आज की एकादशी की कथा श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर जी महाराज जनार्दन भगवान केशव से पूछते हैं कि महाराज, इस अधिमास में मलमास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? वर्णन करें। तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि जो मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास है, इसमें जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, आज की एकादशी का नाम पद्मनी है। यत्न पूर्वक इसकी उपासना करने से पद्मनाभ भगवान के लोक में वो वृत्ति प्राप्ति होता है। मलमास की पुण्यतम पापों को हरण करने वाली एकादशी तिथि कही गई है। अगर इसका वर्णन चतुर्मुखी ब्रह्मा भी करें तो वह भी यह समर्थ हैं। श्री कृष्ण भगवान की वाणी सुनकर के धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर बड़े आनंदित हुए और एकादशी की विधि पूछने लगे कि महाराज कोई भी व्रत है, विधि किस प्रकार करे? भगवान वाचो, भगवान ने कहा, दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारंभो विधीयते कांश मांस मसूराश्च चड़कान पूद्रवास्ततः शाकम मधुपरान्नम च दशम्या अष्टवर्जयेद हविष्यान्नम न भुंजीतम अक्षार लवणम तथा। यह जो एकादशी का व्रत है, यह दशमी से प्रारंभ हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो मुनियों को दुर्लभ है, दशमी के दिन ये व्रत आरंभ हो जाता है। क्या ना करे? कांस्य पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु जो शहद, दूसरे का अन्न, ये 8 वस्तुएं दशमी के दिन वर्जित बताई गई हैं। और हविष्य अन्य, अर्थात भविष्य से तात्पर्य है यहाँ पर जिसके द्वारा हम हवन करते हैं वो हविष्यान्न होता है। जैसे जव, चावल और अक्षार, अर्थात नमक को छोड़ करके दूसरा नमक जिसे सेंधा नमक कहते हैं, लवण का, ये दशमी के दिन सेंधी नमक का भोजन करें। दशमी के दिन पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिपालन करे, प्रातःकाल एकादशी को उठे, विधि पूर्वक शौच करके अर्थात पवित्र हो करके दंत धावन करे। एकादशी दिने प्राप्तो प्रातरुत्थाय सादरम विधाय चा मलोत्सर्गम ना कुर्यात् दंत धावनम कृत्वा द्वादश गडुसाक्षो चिरभूत्वा समाहिता सूर्योदये शुभे तीर्थे स्नानार्थम प्रजेत सुदेः। विधिपूर्वक तीर्थ में जावे, स्नान करे। शरीर को शुद्ध करने के लिए गोबर से, मिट्टी से, तिल से, कुश से, आंवले के चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करें। तो इस मिट्टी को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। उत धृतासि वराहेणो कृष्णेन सताबाहुनः मृत्तिके ब्रह्मदत्यासि कश्यपेन नाभिमंत्रितः।
शतबाहु श्री कृष्ण वाराह ने आपको उठाया है। हे मृत्तिके, हम आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमोस्तभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, अर्थात इस पृथ्वी को विष्णु भगवान की पत्नी बताया गया है। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। पृथ्वी माँ को स्पर्श करने से तुम मेरे शरीर को पवित्र करो। इस प्रकार से पृथ्वी को प्रणाम करें। स्नान करने के पश्चात अखंडित वस्त्र हो, अखंडित से तात्पर्य है फटा हुआ वस्त्र पहन करके पूजन ना करें। श्वेत वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान का पूजन करें, संध्या वंदन करें, देवता पितरों का तर्पण करें, भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करें। अब पूजन का विधान बताया। संसताव ससलैहि षष्ठहि गंधधूपादिवासतहि चंदनागारुग कर्पूरहि पूजयेत देवमीश्वरमः। एक मास स्वर्ण के बनाए हुए राधिका के सहित भगवान कृष्ण, पार्वती के सहित महादेव भगवान शिव, इनका पूजन करें। कुंभ अर्थात घट के ऊपर तामा या मित्री के पात्र में उत्तम वस्त्र रख करके सुगंधित करके देवताओं की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन करें। सुगंध धूप दीप चंदन अगर कपूर जल से स्थापित हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के पुष्प, कस्तूरी, श्वेत कमल और उस ऋतु में जो उत्पन्न फल होवे वो चढ़ाना चाहिए। और भगवान का नीरांजन करें। भगवान के सामने नाचना चाहिए। श्रोताओं भक्तों, नाचते सब हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचा रहे हैं। भगवान भी नाचते हैं और भक्त भी नाचते हैं। कारण क्या है? भगवान भक्ति के बस में होकर के नाचते हैं और ये जीव माया के बस होकर के नाचता है। नाचना दोनों को पड़ता है। तो जो भगवान के सामने नाच लेते हैं फिर उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। मिथ्या बात ना करे, झूठ ना बोले, ये तो सदैव के लिए है। सत्य बोलना चाहिए। पुराण की कथा सुने। एकादशी को निर्जल व्रत करे। इस व्रत में जल ग्रहण न करे। इस व्रत में केवल जलपान अथवा दुग्धपान, दूध का पान करना चाहिए अथवा व्रत नष्ट होता है। जागरण करना चाहिए। देखिए, जागरण में बताया रात्रि के 4 प्रहर हैं। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल का अर्घ देना चाहिए। दूसरे प्रहर में बेल का जो फल होता है बेल से अर्घ देवे। तीसरे प्रहर में बीज पूरक अर्थात जिसे बिजौरा कहते हैं अपनी भाषा में, उसका देना चाहिए। और चतुर्थ प्रहर में सुपारी और विशेष करके नारंगी से पूजन करना चाहिए। तो ये 4 प्रहर की पूजा है। प्रथम प्रहर में जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर में पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और चतुर्थ प्रहर में पूजन करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह अतीवतम पुण्यतमा एकादशी है। इस व्रत में इससे व्रत से बढ़ करके ना तो कोई पुण्य है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई विद्या है। फिर जागरण करें। सूर्योदय से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल द्वादशी को स्नान करें। स्नान करके भक्तिपूर्वक परमेश्वर का पूजन करें। विधि से पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे। घट आदि जो वस्तु है वो भगवान की मूर्ति स्थापन करके ब्राह्मणों को दान देवे। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति फल प्राप्ति होता है, अर्थात इसके प्रभाव से मुक्ति प्राप्ति होती है। हे अनक, पद्मनी एकादशी का जो व्रत कर लेते हैं वो सभी व्रत कर चुके। और मलमास के, पुरुषोत्तम मास के आगे जो एकादशी आएगी वो भी पापों को संहार करने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा कहा गया है। एक बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर पुलस्त मुनि ने नारद जी को बताई है। श्रुतम विना सदा राज्यम न सुखाय महीपते क्षुदितस्य यथा भोगा न भवन्ति सुखप्रदाः विचार्य चित्तेन तप तप्तुं मनो दधे तपसैव सदा सिद्धि जायते मनसेप्तितः। क्या उनकी कथा बताई? बोले कार्तवीर्य ने कारागार में रावण को कैद कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना। रावण ऐसा बलशाली जो कैलाश पर्वत को उठाने वाला। पुलस्त मुनि ने उस राजा से याचना करके कार्तवीर्य से और छुड़वा दिया रावण को।
आश्चर्य मान करके मुनिश्रेष्ठ नारद जी भक्तिपूर्वक पुलस्त मुनि से पूछते हैं, इंद्र के सहित सब देवता जिस रावण से हार गए, तो महाराज ये राजा कार्तवीर्य ने इसको जीता कैसे? तो नारद जी के वचन सुन करके पुलस्त ऋषि ने बताया कि जो पुलस्त ऋषि ये कार्तवीर्य थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? त्रेता युग में हय्य नामक राजा के वंश में कृतवीर्य उत्पन्न होकर के महिष्पतिपुरी का राजा था, जिसका नाम कृतवीर्य था। उस राजा की 1000 प्राण प्यारी स्त्रियां थीं, लेकिन उन 1000 स्त्रियों में राजा कृतवीर्य के संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब पुत्र के बिना राजा को गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं लगा, तब वो तपस्या करने के लिए राजा जाते हैं। ऐसा सोच करके बलकल वस्त्र पहन करके तपस्या की राजा इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा हरिश्चंद्र महाराज की कन्या पद्मनी नामक उसकी रानी थी। जब पतिदेव तपस्या करने के लिए जाने लगे तो ये भी सभी आभूषणों को त्याग करके अपने पतिदेव के साथ में जाती है। 10,000 वर्ष तक तपस्या की राजा ने, गदाधर देव का ध्यान किया, जिनके शरीर में केवल अस्थि और नसें रह गई हैं शेष, ऐसे पतिदेव को देखा तो पत्नी कहती, साध्वी मेरे पति को तपस्या करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जिस व्रत से मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो और चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो गए। पातिव्रत में पारायण जो तपस्या की दीक्षा युक्त पति को तपस्या के लिए जाते देख करके और पद्मलोचना पद्मनी से प्रसन्न होकर के अनुसूया कहती, हे शुभ्र 12 महीने में जो 13वां महीना मलमास है उसमें तुम स्नान करो। हे सुवानने 30 दिन में 1 महीने पूरा होने पर भगवान का हरिवासर मान करके इनमें पूजन करे। कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसूया ने प्रसन्न होकर के व्रत करने की विधि बताई। अनुसूया के द्वारा बतलाई गई विधि से सुंदर अंग वाली पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत किया। एकादशी का निर्जल व्रत किया। रात्रि में गीत नृत्य समेत जागरण करती है। केवल एकादशी का व्रत करने पर भगवान प्रसन्न हुए और आकर के दर्शन देते हैं। तन्मे मध्ये एकादशी रम्या मम प्रीत वर्धने सत्वोपोषिता शुभ्रा यथोक्तम विधिना मुनः। हे शोभने वरदान प्राप्त करो। बड़ी सुंदर स्तुति की, वरदान मांगा कि मेरे पति को आप बहुत बड़ा वरदान दीजिए। पद्मनी के वचन सुन करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये पुरुषोत्तम महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं। मध्य में मेरी प्रीति बढ़ाने वाली सुंदर एकादशी होती है। उस एकादशी का व्रत शास्त्रों में विधि से किया है। हे शुभानने मैं प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान प्राप्त करो। तेरे पति को मनचाहा वरदान दूंगा। जब भगवान से ऐसे वचन सुने तो हे राजेंद्र तुम जो वर चाहते हो वो प्राप्त करो। विष्णु भगवान का ये वचन सुन करके महाबाहु पुत्र को मांगा है। हे राजन वह ऐसा पुत्र हो कि देवता मनुष्य नाग दैत्य दानव राक्षस किसी से भी वो पराजित ना होवे। भगवान ने कहा ये वो मस्तु ऐसा ही होगा। न तेन सदसः कश्चितो त्रिषु लोकेषु मानवः। तीनों लोकों में उसके समान कोई ना होवे। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा भी अपनी प्रिया के समेत लौटते हैं। पद्मनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ये कार्तवीर्य नाम का महाबली पुत्र राजा के उत्पन्न होता है। अर्थात ये एकादशी का प्रभाव था कि उस कार्तवीर्य ने रावण ऐसे विश्व विजयी को भी कारागार में डाल दिया। तीनों लोकों में उसके समान कोई मनुष्य नहीं था। 10 कंधर रावण युद्ध में उससे हार गया था। तो पद्मनी का व्रत करने से रावण को हारने में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अनक जो तुमने पूछा वो हमने वर्णन किया। हे राजेंद्र जो वांछित वस्तु आप चाहते हैं एकादशी को प्राप्त की जा सकती है। श्रुति जी महाराज कहते कि ब्राह्मण जो तुमने पूछा वह हमने वर्णन किया। यह पुण्य है, परम पवित्र है। अब आप लोग क्या सुनने की इच्छा करते हैं? जो मनुष्य मलमास को भक्ति से करेंगे उनको सुख की प्राप्ति होगी।
आज की एकादशी की कथा जो केवल श्रवण मात्र करते हैं उनके पापनाश को प्राप्ति होते हैं और वो वैकुंठगामी होते हैं। इत श्री अधिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।